कि बाबा की वाणी हम बच्चों तक निमित्त बन हंसा बहन जी पहुंचाएंगे। तो हम हंसा दीदी का रूहानी वेव से स्वागत करते हैं। थैंक यू। वेलकम इन आवर मॉर्निंग क्लास। हंसा बहन एक सेकेंड, आप अपने आप को म्यूट करेंगे हंसा दीदी? और मुरली के बाद कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो प्लीज स्टे विद अस। थैंक यू। ओम शांति। सुनाई पड़ता है? आवाज क्लियर है? ठीक है। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग एंड विशेष रूप से एंजेलिक मॉर्निंग, फरिश्ता मॉर्निंग। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त मास में हम कहेंगे अव्यक्त मॉर्निंग या फरिश्ता मॉर्निंग। तो बाबा कहते बच्चे रोज सवेरे सवेरे मीठे प्यारे बाबा से ऐसे मीठी बात करनी है कि आज की मॉर्निंग कैसी है। तो पूरा जनवरी मास हमारी मॉर्निंग है फरिश्ता मॉर्निंग, अव्यक्त मॉर्निंग। रोज हम अनुभव कर रहे हैं कि हम 1%, 2%, 3% अव्यक्त बन रहे हैं। 1%, 2%, 3% फरिश्ता बन रहे हैं। दुनिया में तो लोगों को पता नहीं है फरिश्ता बनना कैसे होता है, और हम बच्चों को केवल बाबा की दृष्टि लेने से ही मालूम पड़ जाता है फरिश्ता कैसे बन सकते हैं। तो कई आत्माएं दादियों को पूछती कि हम ब्रह्मा बाबा के नजदीक पहुंच रहे हैं, शिव बाबा के भी नजदीक पहुंच रहे हैं, आत्माभिमानी भी बन रहे हैं, उसकी निशानी क्या, हमें कैसे मालूम पड़े? आप कोई को मालूम है? कोई बताना चाहेगा? हम आत्माभिमानी बन रहे हैं, बाबा के नजदीक पहुंच रहे हैं, बाबा के प्यार का रंग लग रहा है मुझे आत्मा पर, कैसे मालूम पड़े? परसेंटेज बढ़े हैं वो कैसे मालूम पड़े? कोई बताना चाहेगा? ओम शांति। दीदी जब व्यर्थ से मुक्त होते हैं। राइट। एक तो है कि व्यर्थ से मुक्त हो जाए तो मालूम पड़ेगा, और दूसरा पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल के उपराम रहते हैं। राइट। तो आज आप उसकी लिस्ट बनाना कि हमें कैसे मालूम पड़े। लेकिन एक और महत्व की बात मैं बताऊं कि आपको साइलेंस बहुत पसंद आएगा। आत्मा को सुकून इतना मिला है, मैं शांति से बैठूं और बाबा की दृष्टि लेते रहूं, और मन भी शांत, चित्त भी शांत, बुद्धि भी शांत, दृष्टि भी शांत, वृत्ति भी शांत, ऐसे फीलिंग आएगा। ओके? जैसे कभी कोई व्यक्ति को सब कुछ मिल गया, अभी तो मैं शांति से बैठी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, तो ये सूक्ष्म में फीलिंग आती जाएगी। अच्छा, बाकी हम प्यारे बाबा की मुरली सुने, बैठ के सुनेंगे। साकार मुरली हम कहाँ बैठ के सुनते हैं? हम रोज सवेरे साकार मुरली साकार बाबा के सामने बैठ के सुनते हैं। साकार बाबा मुरली कहाँ सुनाते थे? पांडव भवन के 4 धाम में हिस्ट्री हॉल में प्यारे बाबा मुरली सुनाते थे। हम रोज सवेरे अपनी बुद्धि से हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाते हैं और बाबा दृष्टि देते हैं
मुस्कुराते हैं, बच्चों को देख करके खुश होते हैं। कभी कभी तो बाबा जब साकार में थे, बाबा रोज कोई ना कोई बच्चों को नवीनता का अनुभव कराते थे। कभी कभी बाबा सवेरे अपने कमरे से निकल के हिस्ट्री हॉल में जाने के बजाय बाबा अपने कुटिया की ओर जाते थे। वहां पर छोटे छोटे पौधे फूलों के लगे हुए, तो बाबा फ्लावर्स पिक करते थे वैरायटी प्रकार के। फिर क्लास में आते थे, बाबा के साथ कोई बहन भाई होते थे, उनके हाथ में छोटी ट्रे में फ्लावर्स होते थे। आप इमेजिन करते जाओ, मैं बोल रही हूँ तो फील करो। और फिर क्या होता था, बाबा आकर के कहते थे, अच्छा ये फ्लावर कौन है, ये फ्लावर कौन है, गुलाब कौन है, मोतिया कौन है, तिगड़ कौन है, पारिचित कौन है, ऐसे बाबा कहते थे। तो आप भी देखना, बाबा आकर के हम बच्चों पर फूलों की वर्षा करते हैं। कौन से फूलों की? रियल खुशबूदार गुलाब के फूलों की। तो सभी महसूस करो, डीप ब्रीथिंग करके मेरे पर बाबा ने गुलाब के फूलों की वर्षा किया। और मैं क्या करूंगी? मैं बाबा को बहुत खुशबूदार गुलाब का हार पहनाऊं, प्यार का, शुक्रिया का। तो ऐसे बाबा के साथ प्यार का अनुभव करना है। तो हिस्ट्री हॉल में बैठ के मुरली सुनेंगे। और दूसरी बात कि मुरली सुनते समय हम क्या अनुभव करना पसंद करेंगे। मुरली क्या है? मुरली की बहुत सारी डेफिनेशन हम निकाल सकते। मुरली माना क्या? जैसे कृष्ण ने गोपियों को मुरली सुनाई है ना, ऐसे करके। एक बात है कि मुरली माना बातचीत, मेरी मेरे मीठे प्यारे बाबा से बातचीत। बाबा मुझे कुछ सिखा रहा है, बाबा मुझे कुछ कह रहा है। अभी कोई व्यक्ति आपको कुछ कहेगा और आपको अच्छा लग जाएगा तो आप क्या कहेंगे? ओ थैंक यू सो मच, आपने ये बताया मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। या आप क्या कहेंगे? अरे रियली दिस इज ट्रू, ये तो बहुत बड़ी बात है। जब भी कोई व्यक्ति आपको कुछ सुना रहा है तो क्या रिफ्लेक्शन होता है, एक्सप्रेशन होता है। अच्छा, ये तो मेरे को जान के बहुत खुशी हुई। अब बाबा कहता है, बच्चे मैं तुम्हें 21 जन्म की राजाई देने आया हूँ। तो सेइंग थैंक यू बाबा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बच्चे आप मुझे याद करेंगे तो आपके 63 जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे। आप कहेंगे सचमुच बाबा, ये तो बड़ी बात है, आपने तो जैसे हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया, हमको मन हल्का कर दिया, है ना। जैसे कोई व्यक्ति आपको कहेगा कि आपके सिर पर इतना कर्जा है ना, आप थोड़ा इतना ऐसा ऐसा कर दो, सारे कर्जे को पूरा करने का मैं इंतजाम कर दूंगा। आप तो कहेंगे अरे मैं तो आपका उपकार जीवन भर न भूलूं, है ना, ऐसे दिल से निकल जाएगा। तो बाबा रोज जो मुरली में कहते हैं वो कोई साधारण शब्द तो है नहीं, वो तो भगवान के महावाक्य है। तो उसको हमें उस भाव से समझना है, उस भाव से कनेक्ट करना है। तो जब हम मुरली का सेंटेंस सुने तो एक है कि शब्दों को सुनना, एक है उसके भाव को फील करना। तो शब्द याद रहते हैं, दूसरा भाव की फीलिंग रहती है। तो हमें इस भाव की फीलिंग में आना है कि आज बाबा ने क्या कहा, तो साथ साथ में हम कहते जाए। जैसे कभी आप टीवी न्यूज भी देखते हैं तो वो सामने आप व्यक्ति आपको नहीं देख रहा है, लेकिन कहते अरे वाह तो बहुत अच्छा न्यूज आ गया, है ना। तो आपके मन में सो नेचुरल एक्सप्रेशन हो जाता है। अब न्यूज का वर्ड बाय वर्ड आपको याद नहीं रहता है, लेकिन आपके काम की बात से अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, लाइक ऐसे तो एक्सप्रेस हो जाता है ना। तो ऐसे मुरली सुनने के टाइम वो हमारे दिल को स्पर्श करती है, तो हमारे कौन से एक्सप्रेशंस आते हैं। तो आज मुरली में से पॉइंट्स आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो ये बात मैं देख को लगा मैं बाबा को थैंक यू करूं, ये बात कहा वाह बाबा वाह ये तो बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अभी मैं मुरली सुनाती हूँ। आप साथ साथ अनुभव करते जाना।
आज कौन सी तारीख है? मुरली की डेट है जनवरी 11, राइट? आज 11 की मुरली है, कौन सी है? 12 की है? 10 तारीख की। हाँ, सभी को तारीख याद है। हम कभी कभी कहते हैं आज तो 9 तारीख की मुरली, कहते नहीं सिस्टर आप कहाँ हो, हम सब यहाँ हैं, आप कहाँ हो? हमने कहा हम भी यहाँ हैं। तो 10/1/2022। मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातरी करना। तो आज है प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मधुबन में बैठकर रूहानी खातरी करना, खुशी की खुराक खाना और खिलाना, उसकी कहानी बाबा सुना रहे हैं। प्रश्न, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? उत्तर, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लगेगा। शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। तो क्या होगा क्या नहीं होगा? तो दोनों को सेपरेट करना है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र शिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। मुरली में से पॉइंट्स अलग निकालो। जैसे बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो, अभी तुम्हें यह मिला है, तो जो सेंटेंस अभी से शुरू होता है उसको सेपरेट निकालो। तो उस रीति से कैटेगरीज बनेगी। तो जब हम खुद भी रियलाइज करेंगे, औरों को भी रियलाइज करने में मदद करेंगे तो इजी रहेगा। बेचारे मनुष्य नहीं जानते हैं कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तो बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे क्या होता है, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। यह अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को क्या होना चाहिए? कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई मेजरमेंट है उसका? कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव
एक दो को खिलाते रहो, एक दो की जबरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। तो बाबा ये क्लियर कर रहा है, एक है जिस्मानी खातिरी, एक है रूहानी खातिरी। दोनों जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरी है रूहानी खातिरी। जिस्मानी खातिरी माना जिसको कोई बात की जरूरत है वो देते हैं, कभी कोई को कुछ अच्छी दिन है उसको स्पेशल टोली दिया, कुछ गिफ्ट दिया, तो जिस्मानी खातिरी हो गई। लेकिन बाबा कहते सच्ची है रूहानी खातिरी, कि आत्मा को बल मिले, आत्मा की उन्नति हो, आत्मा शक्तिशाली बने, आत्मा सदैव शुभ भावना शुभकामना रखने वाली बने, आत्मा सदैव पॉजिटिव एटीट्यूड वाली बने। तो कहते रूहानी खातिरी। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरा पदवी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, कौन सा गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। बाबा 2-4 दिन से रूहानी सर्जन को याद कर रहे हैं, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। अभी सर्जन को मालूम है तो मतलब कि इस खुराक में स्पेशल मेडिसिन भी है, केवल सिंपल खुराक नहीं है। सिंपल खुराक तो माँ भी खिला सकती है ना, भाई बहन भी खिला सकते हैं। लेकिन जब सर्जन खिलाता है मतलब मेडिसिन उसमें मिक्स है, हीलिंग एनर्जी भी मिक्स है, तो ये भी बहुत स्पेशल बात है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात लेके आया हूं। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कलप कलप में ही आकर तुमको देता हूँ। वाह बाबा वाह, आपने तो मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात अपने पास ही रखी हुई है। तो हम उसके लिए कहेंगे वाह बाबा वाह। फिर थैंक यू, हमें खुराक खिला रहे हो। थैंक यू रूहानी सर्जन बन के हमारी खुराक लाए हो, तो उसमें थैंक यू कहेंगे ना। ऐसे बाबा से कनेक्ट होना है। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। तो बाबा आप भी बड़े चालाक हो, अपनी मैनोपॉली रख दी है, अपना कंट्रोल रख दिया है। बाबा कहेंगे बच्चे अगर मैं ये नहीं रखूं तो सारे संसार का कारोबार कैसे चलेगा। तो बाबा जैसे स्टीयरिंग व्हील पर बैठा है, हम लोगों को चला रहा है। तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि बाबा हमारा ध्यान रख रहा है। कलप कलप मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। तो इससे इनडायरेक्टली बाबा क्या पक्का करा रहा है, तुम्हारा मूड कभी ऑफ नहीं होगा, तुम नाराज नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है, मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात मिल रही है, खुशी की खुराक खा रहे हो। अगर आपने खुशी की खुराक खाई और वो खुराक डाइजेस्ट हुई तो इसका मतलब क्या, आप हर्षित रहेंगे,
अगर हर्षित नहीं मतलब आपने अच्छी तरह से खुराक नहीं खाई है या तो फिर डाइजेस्ट नहीं हुई है, बराबर ना। जैसे कईयों को कोई भी भोजन का कभी कभी डाइजेशन नहीं होता है तो डिफरेंट उसका इफेक्ट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को क्या होना चाहिए, हर्षित रहना चाहिए। अगर हम हर्षित नहीं रह सकते हैं या कोई भी ऐसी वैसी बात आ जाती है तो अपने को चेक करना है, अच्छा कौन सी खुशी की खुराक नहीं खाई है जिसके कारण मन हमारा उदास हुआ है, तो तुरंत चेक करना है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है तो यहाँ ही मनाते रहते हैं, परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है, कितनी दुख की दुनिया है। क्यों बाबा ऐसे कहते हैं, तो हमारा मन उपराम हो जाए, वैराग्य आ जाए। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा दौरी आदि करते मुझे याद करते रहो। जी बाबा, जी बाबा, आपकी आज्ञा सर माथे। फिर सारे दिन देखना है कि हमने कमल पुष्प समान रहे। जैसे आशिक और माशिक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक वह उनका माशिक होता। यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। वहां तो माशुक आशिक का आशिक होता है, आशिक का माशुक का होता है, तो आपस में एक दो के आशिक भी होते, एक दो के माशुक होते। यहाँ तो बाबा माशुक, हम सभी आशिक है। तो ये भी हमें नोट करना है कि हम बाबा के आशिक हैं। तुम उस माशुक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरण करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाबा जहाँ बैठते थे ना संदल पर हिस्ट्री हॉल में, वहां बाजू में लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट थी। तो सामने सब बैठे हैं तो बाबा कहेंगे ऐसे बनना, ऐसे, तो बाबा हाथ से इशारा करते थे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है कि याद की ऊंचे ते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचे ते ऊंचा बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। लगता है ऐसा कि बाबा हमें को हम याद करते तो हमारे पाप कट रहे हैं, ऐसा लगता है, हल्कापन लगेगा। देखो कोई व्यक्ति से आपका कोई भी कार्मिक अकाउंट होगा ना तो बोझ लगेगा, भारीपन लगेगा, खींचातान होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। हम कुछ बोलेंगे वो कुछ समझेगा, क्योंकि बीच में ब्लॉक है तो आवाज पूरा नहीं जा रहा है। जैसे हमारे फोन में लाइन क्लियर नहीं होती है तो क्या होता है कि हम कुछ अच्छी तरह से नहीं सुन सकते, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते थे। आपने ऐसा कहा था, वो आवाज के कारण मुझे सुनाई नहीं पड़ा। तो जब कार्मिक अकाउंट की ब्लॉकेज होता है तभी भी कब हम कोई को कुछ बात कहे वो नहीं समझेगा, वो नहीं मानेगा, वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेगा, या हमने कुछ कहा उसने कुछ समझा तो और भी
मन नाराज हो जाएगा। जब ये सब होता है वो क्या बताता है, अभी हमारा इस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट बाकी है। तो ये भी बाबा कहते बच्चे तुम्हें फिर उसके ऊपर काम करना है। तो जहां भी तन की तकलीफ, मन की तकलीफ, धन की तकलीफ है, जन की तकलीफ, चार में से कोई भी बात की तकलीफ है, मतलब अभी हमारा कर्म का अकाउंट चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। जितना पूरा होता जाएगा उतना एक एक बातों की अकाउंट फिनिश हुआ है ऐसी फीलिंग आएगी, एक ऐसी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे बाबा को याद करो, तो फिर चेक भी करो कि हमने याद किया है, उसका चैनलाइज किया है। ओके, क्योंकि एक है याद करना और दूसरा उसको चैनलाइज करके कार्मिक अकाउंट को खत्म करना, पुराने संस्कार को खत्म करना। जैसे हमें मालूम होना चाहिए मेरे में ये पुराने संस्कार है और वो मुझे बाबा की याद से खत्म करने हैं। कभी कभी हम बाबा को भी याद कर रहे हैं, पुराने संस्कारों को भी चला रहे हैं। हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि मैं बाबा की याद की एनर्जी से वो प्योरिफिकेशन करना है। तो बाबा की याद एक एनर्जी सोर्स है, लेकिन वो सोर्स को कहाँ कहाँ चैनलाइज करना वो हमें देखना है। जैसे हमारे कार्मिक अकाउंट में भी कोई आत्माओं के साथ हमारे थोड़े स्ट्रॉन्ग कर्मा होंगे, कोई के साथ सॉफ्ट कर्मा होंगे, तो वो भी हमें देखना है कि मैंने वो ज्ञान योग की शक्ति को चैनलाइज किया। क्योंकि ज्ञान योग की शक्ति क्या है, कमाई है। जैसे कोई व्यक्ति ने मेहनत करके $15,000 कमा लिए, अभी उसको जितना पेमेंट करना है, उसकी लोन है, मॉर्गेज है, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स है, तो उसको चैनलाइज करना है कि कहाँ कितना कैसे पे करना है। ठीक? अगर उसने समझदारी से पेमेंट नहीं किया तो कमाई भी हुई, पेमेंट नहीं हुआ तो उसका सिर पर कर्जा तो बचा ही रहा। तो ये भी जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल फाइनेंसिंग, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स। तो ये भी हमें देखना है। जैसे उस दिन मैं बता रही थी कि रमेश भाई हमारे थे, वो बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और बहुत बड़े कंसल्टेंट थे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे। बाबा का यज्ञ का सारा कारोबार वही संभालते थे और उनके पास बाबा की दी हुई ऐसी गिफ्ट थी उनकी इंटेलेक्ट में कि वो ऐसे करते थे ताकि गवर्नमेंट के भी कोई कायदे कानून का बाबा के कार्य को, यज्ञ को इफेक्ट नहीं होता था। तो वो सिखाते थे हमें, है ना, कि केवल कमाई करना ही इनफ नहीं है, उसको मैनेज करना, चैनलाइज करना भी बहुत जरूरी है। और वो भी हमें देखते रहना है। कोई कहेगा हमने तो बहुत योग किया लेकिन फिर भी आ जाता है ना, तो इसका मतलब हमने चैनलाइज नहीं किया है। तो चैनलाइज करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कईयों को हम सुना रहे थे, कोई ने कहा बहन हमारे घर में कमाई बहुत है लेकिन बचत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ खर्चा बहुत है ना। तो हम ज्ञान योग से जो कमाई करते हैं, धारणा सेवा से जो कमाई करते हैं, उसको फिर हमें चैनलाइज करना है, इन्वेस्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उसका भी एक जिसको कहे कि बहुत अच्छा टॉपिक है। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। तो पाप कट रहे हैं, वो रोज देखना है। देखो जैसे आपको कहाँ पेमेंट करना था $5,000 का, आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको दिखाई पड़ेगा ना। दूसरा स्टेटमेंट आएगा तो कहेगा अभी केवल आपका 1,000 ही बाकी है, 2,000 ही बाकी है ना। तो हमें रोज अपना स्टेटमेंट देखना है, अभी कितना पाप बाकी है। वो तो ऑटोमेटिक दिखाई पड़ता है ना। पतित पावन बाप कहते तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं, जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख करता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम सुख धाम को याद करो। अब मैंने जितना टाइम शांति धाम सुख धाम को याद किया उतना टाइम मेरी बुद्धि दुख धाम से फ्री हो गई, है ना। तो ये चेकिंग करनी है। अभी है संगम युग, खेवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया
जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो इसीलिए वो क्रिश्चियनिटी में भी आता है ना, नोवा का जहाज, ऐसा कुछ आता है कहानी, तो उसको लेकर के चले गए। ऐसे भारत के शास्त्रों में भी कहानी है कि एक राजा को बोला गया कि तुम ये सारे सीड्स ले लो और एक तूफान आएगा तो 7 ऋषियों को लेके तुम जहाज में बैठ के चले जाना। तो भागवत में इसकी कहानी आती है। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। जी बाबा, जी बाबा, हम बहुत खुश हैं ना। बाबा को विश्वास दिलाओ, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। हाँ बाबा, जी बाबा, हाँ बाबा। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। वही कहता है ना बहन, बाबा कभी कभी खुशी रहती, कभी कभी खुशी नहीं रहती। तो बाबा ने किसी का संकल्प सुन लिया, तो बाबा ने कहा पूरी रीति सीखो, पूरी रीति धारणा करो, तो उस खुशी भी पूरी रहेगी। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ। तो अब कैसे देखेंगे? तो उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जो उच्च पद पाने वाला होगा वो क्या करेगा और वो क्या नहीं करेगा। रूहानी सर्विस करता हूँ, क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं लिख देता हूँ, तो मैं भी सर्विस पर हूं ना। देखो ब्रह्मा बाबा की तबीयत ठीक न हो, कभी गला खराब होगा तो बाबा ने मुरली लिखी होगी, फिर मम्मा को या कोई भी दादी को भेजी होगी, है ना। तो देखो बाबा कहते हैं मैं सर्विस पर हूँ। शिव बाबा अपनी सर्विस नहीं छोड़ते हैं, एंड तक बाबा ने मुरली चलाई है। ब्रह्मा बाबा जिस दिन अव्यक्त हुए उसके 1 घंटे पहले तक बाबा ने मुरली चलाई। 18 जनवरी की रात को बाबा रात्रि क्लास में आए, प्यारे बच्चों से मिले और फिर बच्चों को गुड नाइट किया, बच्चों को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने का वरदान दिया। फिर कमरे में गए और फिर आधे घंटे पौने घंटे में बाबा अव्यक्त हो गए। तो एंड तक बाबा ने ज्ञान सुनाया। तो बाबा ने सेवा कभी भी मिस नहीं किया। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। आज ये अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आप कहाँ भी जाओ तो सोचो सब प्रकृति के बीच में चमकीली आत्माएं हैं। सोचना, ट्राई करना। ग्रोसरी स्टोर में जाओ, गैस स्टेशन पर जाओ, रोड पर ड्राइव कर रहे हो, किसी को मिलने जाते हो, मीटिंग है, कुछ भी है, सोचो मैं उनके प्रकृति में आत्मा को देख रही हूँ, प्रकृति में ज्योति बिंदु को देख रही हूँ, प्रकृति में चमकीले सितारे को देख रही हूँ, और हम भाई भाई हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर देकर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त। बाबा की बैठक यहाँ है।
आत्मा अकाल मूर्त है, आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तत्व यह प्रकृति का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं, किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं, शिव बाबा को याद करो। क्या फायदा होगा? याद से जंक उतरनी है, और जंक उतरेगी तो क्या फायदा होगा? देखो हर चीज का कनेक्शन है। जंक उतरेगी तो क्या फायदा होगा? कोई बताएगा? जंक उतरेगी तो क्या फायदा होगा? जैसे सुई के पर से हमारे विकर्म विनाश होंगे। हाँ हमारे विकर्म विनाश होंगे। हाँ, विकर्म विनाश होंगे तो क्या फायदा होगा? जंक उतरी मतलब विकर्म विनाश। सॉरी, याद है, हल्के हो जाएंगे। हल्के हो जाएंगे। दैट्स You वेरी will attract to Baba because यस यस, क्योंकि उसका कनेक्शन है। हाँ? कि जंक उतरी मतलब सुई की जंक उतरी तो क्या होगा? तो नेचुरली मैग्नेट से तुरंत अट्रैक्शन हो जाएगा, मैग्नेट से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे सुई पर अगर जंक है तो मैग्नेट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे ना। तो हर चीज का कनेक्शन बाबा बताते हैं। तो जब जंक की बात आती है तो मैग्नेट की बात आती है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह टेव आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत ए मर्दा, तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। तो देखो अभी हम कितने हैं? 84 आत्माएं, 84 भाई बैठे हैं। तो ऐसे विजुअलाइज करना है। 84 आत्माएं, 84 भाई बैठे हैं और हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं। अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। तो आज मुरली में 8 से 9 बार बाबा ने बताया है, भाई भाई देखो, आत्मा देखो। यह मेहनत करनी है। क्यों? कि घड़ी घड़ी भूल जाएगा, शरीर ही दिखाई पड़ेगा। प्रकृति के बीच में आत्मा को देखे, भाई को देखे, वो स्मृति लाने में टाइम लगता। तो बाबा कहते मेहनत है। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता? चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। बाप आए हैं फल देने के लिए, तो मेहनत तो करनी पड़े। कई बार बच्चे कहते बाबा ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो बाबा कहते मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो एक बार बाबा कहते सहज राजयोग, दूसरी ओर बाबा कहते मेहनत भी करनी है। तो सहज राजयोग को सहज बनाए रखने की मेहनत करनी है। कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम क्या करो? चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है,
एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाइयों तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। मैं यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हो, तो मैं आप सबको प्रकृति में देखूं, आप भी एक दूसरे को प्रकृति में देखें। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं, अंडरलाइन करेंगे। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़ी। यह वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्मा को देखता हूँ, आत्मा भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई आदत डालनी है, फिर शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम हो जाएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना सहज है, बाप जानते हैं। बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाईमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, या रूहानी याद की यात्रा में रहो तो क्या होगा, अंतमति सो गति हो जाएगी। तो इसकी भी पॉइंट्स अलग निकालनी है। कई बार बाबा कहते यात्रा में रहो तो ये होगा ये होगा। यह अंत काल है ना, मामे कम याद करो तो क्या होगा, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। यह याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कब कोई बता न सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ आत्मा को दो।
आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यह बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और प्यार और गुरु रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते थैंक बाबा। यू प्रिया बाबा। थैंक यू। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते धारणा के लिए क्या करना है उसका सार भी मैं बताता हूँ। तो धारणा के लिए सार कौन सा है? ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है, ये हमारी धारणा है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्यालात नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम क्या करो? चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप ही चुप हो जाएगा। वरदान। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। तो हम इसको पर्सनलाइज करेंगे। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाली सपूत और समान हूँ। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाली सपूत और समान हूँ। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करे, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो, यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना है। स्लोगन। खुश नसीब आत्मा कौन है? मैं हूं, राइट। खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। सो मैं खुश नसीब आत्मा हूं, मेरे संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती है। तो उसको पर्सनलाइज करना है। अच्छा, लवली स्थिति का अनुभव अभी पढ़ना है कि बाद में पढ़ना है? अभी पढ़ना है। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठे, डीप ब्रीदिंग करें, लवली स्थिति का पढ़ते हैं। परमात्मा प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम रोज मुरली के बाद क्या करते हैं? मैं 1 मिनट लेती हूँ, दोनों हाथों को रब करके मुरली की जो भी पॉइंट अच्छी लगती है उसको मन में याद करते हैं। थैंक यू बाबा, आप हमें नई दुनिया में ले जा रहे हो। थैंक यू बाबा, आप हमें सत्व प्रदान बना रहे हो। थैंक यू बाबा, श्रीमत से खुशी की खुराक खिला रहे हो, रूहानी सर्जन बन के आए हो, जो भी। फिर इसको आंखों पर रखते हैं, कान पर रखते हैं, सिर पर रखते हैं, शोल्डर्स पर रखते हैं, हार्ट पर रखते हैं, बैक पर रखते हैं, नीस पर रखते हैं, एंकल्स पर रखते हैं, फीट पर रखते हैं, टोस पर। फिर अपनी चारों ओर एक सर्कल बनाते हैं। बाबा की लाइट माइट का सर्कल मेरी चारों ओर है। बाबा की लाइट माइट का चक्र मेरे घर की चारों ओर है। बाबा की लाइट माइट का चक्र मेरे लौकिक परिवार की चारों ओर है। बाबा की लाइट माइट का चक्र ब्राह्मण परिवार की चारों ओर है। बाबा की लाइट माइट का चक्र हमारे निमित भाई बहने महारथी जो यज्ञ चलाते उनकी चारों ओर है। बाबा का लाइट माइट का चक्र पूरे विश्व के ब्राह्मण परिवार की चारों ओर है। और बाबा के लाइट माइट का चक्र पूरे विश्व की ओर है। तो इस रीति से रोज सवेरे शुभ संकल्प करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। I hope it's not too late, Vishali Bhai. It's enough for your announcement. Okay, I mute myself. Om Shanti. Thank you, Hansa Ben. So, Om Shanti. आप लोगों में से विशेष जो कल जो सेवाएं प्रदान की गई थी साइलेंस के समय पर, भट्टी में जब साइलेंस चलता है तो मेडिटेशन कमेंट्री हम सुनते हैं। आप लोगों में से कितनों ने उसका लाभ लिया? कितनों ने लाभ लिया? कितने सुन रहे थे कमेंट्री? ओके ओके। अगर आपको आपका बंद है, कैमरा बंद है, तो आप जूम हैंड और रेस करेंगे प्लीज। ओके, तो आप सुन रहे थे। मेन पर्पस क्या है कि सेवाधारी ये सेवा देते हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि वो उनका जो समय है और श्वास जो है वो सफल हो रहा है। तो इसीलिए पूछा कि आप सुनते हैं। परफेक्ट। ओके, तो 10 से 11 में भी आपको चाहिए, 10 से 11 में भी जो भट्टी है जो अटेंड करते हैं आपको कमेंट्री चाहिए, क्योंकि वो मोस्टली साइलेंस होती है। यस, नो, हाथ ऊपर, क्योंकि सेवाधारी हमें अरेंज करने होते हैं ना, इसलिए। ओके, तो 10 से 11 में भी आपको हिंदी में जाना है, और फिर शाम को भी अगर आपको कमेंट्री चाहिए, साइलेंस हो रहा है, तो आपको हिंदी में जाना है। अभी आपने सुबह जरूर देखा होगा जो मोस्टली चेक करते हैं अपने टेक्स्ट कि हमारे पास जो हमारा सौभाग्य है कि जो राजू भाई मूली डिपार्टमेंट वाले जो हैं, जो पहले भी हमारे पास गेस्ट आ चुके हैं, वो हमें 18 जनवरी की 3 मूलियां हमने सिलेक्ट की हैं आपके लिए। और आप जो है हमें उनकी जो चर्निंग है और उनकी जो रहस्य है वो आप समझाएंगे। तो आप उस मूली को आज मूली ग्रुप में हम पोस्ट करेंगे। अगर आप हमारी मूली ग्रुप में हैं, दैट्स गुड। अगर आप नहीं हैं, किसी और सेंटर से बैठे हैं, कनेक्टेड हैं, तो आप उस मूली को आपके इंस्ट्रूमेंट से पूछ सकते हैं कि अगर हमें उन्हें चाहिए तो हम आपको भेज सकते हैं। अन्यथा आप हमें टेक्स्ट कीजिए और हम आपको अपने मुरली ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो अनाउंसमेंट्स जो सिर्फ ये मुरली क्लास के लिए होती हैं वो उसी ग्रुप में जाती है, तो वो सब जगह फॉरवर्ड नहीं होती हैं।
अगर आपको इंटरेस्ट है कि हमारे जो इस मुरली क्लास के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसकी अपडेट चाहिए, तो आपका नंबर जो है आप हमें टेक्स्ट कर दीजिए तो हम आपको ऐड कर सकते हैं। हमारा नंबर है 4158589499 और चैट में भी आपको लिखा है, अगर आपको नोट करना है तो। ओके, नेक्स्ट जो आपको कहा था कि तो आज 10 से 11 की होगी भट्टी, 4:30 से 6:30 बजे की होगी। और आपके कईयों के प्रश्न थे कि आपको उठ सकते हैं क्या आप। अगर आप बहुत ही डिटरमाइंड हैं और बहुत अच्छे से रोज भट्टी करते हैं तो आप जरूर कुछ मिनट के लिए आप उठकर खड़े हो सकते हैं। और हम हाईली रेकमेंड करते हैं आपको कि मुरली क्लास के बाद, मेडिटेशन के बाद जो भी मीराबेन एक्सरसाइज कराते हैं आप कीजिए, तो हमारी जो है वो भट्टी की लॉन्जिटिविटी है और विदाउट बॉडी एक एंड बॉडी पेन हम उसे कंफर्टेबली उसे एंजॉय कर पाएंगे। तो रोज मुरली क्लास के मेडिटेशन के बाद 7:30 के बाद आपको नीराबेन स्ट्रेचेस करवाएंगे जो आपको मदद करेगा जब आप लंबे समय तक बैठते हैं, है ना। तो बैक है, नेक है ना, नीज है, उस पर स्ट्रेन आता है। तो अगर हम उसे एक्सरसाइज से कीप अप कर सकते हैं, दैट्स गुड। तो नीराबेन ने वॉलंटियर किया है कि हम आत्माओं की सेवा करना चाहते हैं, तो वो आपकी सेवा के लिए उपस्थित है, तो आप उनका भी जरूर लाभ उठाएं। और विशेष 16 और 17 तारीख को बहुत सुंदर प्रोग्राम है। आज शाम को फ्लायर मोस्टली पोस्ट हो जाएगा, आज शाम को या तो कल सुबह, और कल सुबह मुरली के बाद हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे वो लेंगे। लेकिन विशेष मुरली क्लास में जो मुरली की रिकॉर्डिंग आती है वो भी आप जरूर सुने, अगर आपकी कोई अनाउंसमेंट मिस हो गई हो तो। और अनाउंसमेंट के बाद साथ साथ आपको जो है ये मुरली जो आपको रीड करनी है और उसके अंदर से आपको क्वेश्चन निकालने हैं, गुरुवार के दिन जब राजू भाई जी आएंगे वो आपको अगर उस मुरली से कोई आंसर चाहिए तो ये आप सेल्फ स्टडी सारे दिन में 2 दिन करके आप एटलीस्ट कल दोपहर तक ये आपके क्वेश्चन सबमिट कर देंगे। तो आपको मुरली की डेट और मुरली जो है मुरली रिकॉर्डिंग के साथ पोस्ट की जाएगी जो राजू भाई क्लास लेने वाले हैं गुरुवार के दिन, उसके लिए। ओम शांति। थैंक यू लीना बेन। अभी हम भट्टी करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न है? Okay.